I'm excited. तो फटाफट से सेशन की यहाँ पर शुरुआत करते हैं. For all the students, let me know. फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताओ कितने एक्साइटेड हो. एक्साइटेड, yes or no? फटाफट से yes करके आप चैट बॉक्स में डालो. गीतांशी, hi. I'm going to be giving a shout out to each and everyone जिनका नाम मैं पढ़ सकती हूँ यहाँ पर. श्रुति, तनु, श्वेता, हेलो परी गुप्ता, विजय लक्ष्मी, पूजा गौर, शिखा जैन, everyone, तानिया शर्मा, lots and lots of जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, सबसे पहले वेलकम. एंड मेरे लिए आप स्टूडेंट्स नहीं हो, यू आर माय फ्रेंड्स, राइट? सो अपन एकदम दोस्त के स्टाइल में यहाँ पर बात करने वाले हैं, बिकॉज आई बिलीव कि जब तक आप किसी के दोस्त नहीं बन सकते लाइफ में, वो एक कनेक्शन नहीं हो सकता, और एक कनेक्शन रेडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो आज यहाँ पर रेडियो के बारे में बात होने वाली है. आज यहाँ पर मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताने वाली हूँ. जितने कलरफुल मेरे कपड़े हैं उतनी कलरफुल मेरी लाइफ यहाँ पर रही है. सो वो सारी की सारी चीजें आई एम गोना बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू आउट देयर. And I've already received lots and lots of yes over here. Okay guys, so सबसे पहले जितने लोग Instagram पे हैं, आप यहाँ पर मेरा नाम देख सकते हैं, आरजे देवांगना, that is DEVANGGANA. Okay, so इसी नाम से आपको मेरा Instagram हैंडल मिल जाएगा, तो फटाफट से जाओ वहां पर जाकर भी after this session. Okay, so just go and follow me because वहां पे मैं बहुत सारी ऐसी चीजें डालती हूँ जो आपके लाइफ में यूजफुल होंगी. एंड कहीं ना कहीं यू नो दिस इज द एज जब हमें एक मोटिवेशन चाहिए होता है लाइफ में, हमें एक किक चाहिए होती है कुछ करने की. ओके, आई विल शेयर माय इंसिडेंट विद यू. मेरे बचपन की जो शुरुआत हुई थी, अभी भी दिमाग से बहुत बड़ी हुई नहीं हूं मैं, बट बचपन से लेकर अब तक मेरा कोई विजन एज सच नहीं था दैट आई एम गोना बी अ रेडियो जॉकी. ओके, सो 5th क्लास में मुझे पायलट बनना था. 6th क्लास में मुझे मैंने जब कल्पना चावला का सुना था तो मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था. 10th क्लास तक मुझे डॉक्टर बनना था. ओके, लेकिन जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे पता लगा कि डूड केमिस्ट्री की जो इक्वेशंस है मैं बैलेंस नहीं कर पाती. बायोलॉजी फिजिक्स की जो डेफिनेशंस है मेरे सर के ऊपर से चली जाती हैं एकदम. तो ओ गुरु, एकदम चकदे फट्टे वाली सिचुएशन हो जाती है मेरे दिमाग की. सो कहीं ना कहीं इतनी एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ाई मेरे बस की नहीं है. एंड ऑल्सो माई मदर वॉज लाइक, डूड आर यू मैड, तू पागल है क्या, तू इतनी पढ़ाई कर लेगी? बिकॉज वो खुद एक टीचर थी, उनको पता था कि किस लेवल पर कितनी एक्सट्रीम पढ़ाई रिक्वायर्ड होती है. एंड आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास. मतलब टीचर क्लास के अंदर बाद में आता था, मुझे क्लास से बाहर पहले निकाल देता था, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा अपने स्कूल टाइम में बदमाश थी, इन अ पॉजिटिव मैनर. नोटोरियस बच्चा थी मैं. एंड अगर मेरे 60-70 नंबर भी आते थे ना, सो आई वॉज लाइक कि डूड मजे आ गए, मिठाइयां बट गई. ओके, सो पढ़ाई के मामले में मेरा जो मामला था वो एवरेज और मे बी अबव एवरेज था, लेकिन आई वॉज नॉट एन एक्सेलेंट स्टूडेंट. सो अब रेडियो मेरी लाइफ में कैसे आया? I had nothing related to radio. मेरे पूरे खानदान में किसी ने कभी रेडियो में कुछ नहीं किया है. I belong to a खानदान of all the educationists because मेरी जो नानी है, मेरी जो grandmother है, she was a foreman and an instructor in ITI. मेरी जो mother थी, she was a Sanskrit and Hindi teacher. मेरे जो नाना थे वो एक टेलीकॉम कंपनी में सुपरवाइजर थे. तो सारा जो भी बैकग्राउंड था वो गवर्नमेंट सर्विस एंड एजुकेशनिस्ट का था. But my mother, she was a big radio fan. And I still remember 12th क्लास की मैं बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी, जहां पर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि एकदम पढ़ाई करो, चुपचाप बैठे रहोगे, कोई टीवी नहीं होना, कुछ नहीं होना, नथिंग लाइक दैट. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा अगले दिन बोर्ड का एग्जाम था अकाउंट्स का. माय मदर को मेरी मदर को पता चला, उनको पता लगा कि ऑल इंडिया रेडियो में कोई तो भी एक ऑडिशन हो रहा है रेडियो जॉकी के लिए. सो शी वाज लाइक कि चल चलता है. मैंने बोला आपको आरजे बनना है क्या? नहीं पागल है क्या, तेरे को लेके चलती हूँ मैं. मैंने कहा मैं आरजे कैसे, मतलब she was like चल तो देखते हैं. सो आई रिमेम्बर वो मुझे मेरे बोर्ड के एग्जाम्स के टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो को ऑडिशंस देने के लिए लेकर गई. एंड ऑल इंडिया रेडियो के जो लोग हैं उनको मेरी जो आवाज थी, मेरी आवाज का जो टेक्सचर था वो बहुत पसंद आया. सो मैंने उस ऑडिशन को क्वालिफाई कर लिया. एंड आफ्टर गिविंग माई बोर्ड एग्जाम्स उन्होंने मुझे 3 महीने की वॉइस ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, जिसमें बहुत सारी वॉइस एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट, जो भी ऑल इंडिया रेडियो के जो नॉर्म्स थे उनके अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं. सो वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी. एंड 2008 राइट आफ्टर माई क्लास 12 मैंने अपना पहला रेडियो शो किया. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई रेडियो जर्नी. ओके, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, अब तो आप लोगों को लग रहा होगा अरे यार चक दे फट्टे, रेडियो जॉकी बन गई अब तो देवांगना, अब तो लाइफ सेट है बॉस. ट्रस्ट मी, इट वाज नॉट द स्टोरी. सो स्टोरी में ट्विस्ट ये था बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा
मेस्ड अप थी। ओके, हम लोग की पर्सनल लाइफ, जब भी फैमिली में कुछ दिक्कतें परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी वो बैंग ऑन हो ही जाती हैं। सो मेरी मदर का ड्रीम था कि मैं रेडियो जॉकी बनूं। मैं बनी, मैंने चीजें स्टार्ट करी, बट कहीं ना कहीं आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सो बट स्टिल अब तो क्या होता है कि रेडियो जॉकीज तो एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम हैपनिंग होते हैं, वो लाइक दिस होते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि मैंने गलत प्रोफेशन चूज कर लिया है। सो आई जस्ट टुक अ ब्रेक फ्रॉम रेडियो एंड मैंने अपनी पढ़ाई, ऑब्वियसली मैं साथ साथ बीए ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन कर रही थी, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी एंड टू अर्न पॉकेट मनी आई यूज टू बी, वो होते हैं ना अपने इवेंट्स में बैठे हैं, आपको टी शर्ट दे देते हैं 250 रुपीज पर डे एज एन इवेंट वॉलंटियर। तो आई हैव डन दैट वर्क एज वेल, जिसने मुझे मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। एंड ये सारी चीजें होती रही, बट वन फाइन डे अब मैंने मास कम्युनिकेशन किया है तो इंटर्नशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं से मैंने जुगाड़ लगाकर रेड एफएम में कनेक्ट किया एंड आई वाज लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इंटर्नशिप इन रेड एफएम। एंड रेड एफएम लखनऊ में मैंने अपनी इंटर्नशिप करी इन 2011 एंड दीज पीपल वेंट मैड अबाउट माय वर्क, दे लव्ड माय वर्क टू द कोर एंड दे वर लाइक दिवांगना तू इंटर्नशिप के बाद आजा एंड लेट्स हैव यू ऑन बोर्ड एज एन आरजे। सो मैंने अपने रेडियो करियर की जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन में शुरुआत है वो जयपुर से करी है एंड ऑलमोस्ट 7 साल जयपुर में रेड एफएम, एफएम तड़का के साथ मैंने बहुत सारा भौकाल मचाया है। सो मेरा रेडियो पे टैगलाइन था हैशटैग भौकाली लड़की। सो इट वाज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन, बट टुडे ये स्टोरी आप लोगों को बताना इस वजह से इंपॉर्टेंट था बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो हमेशा ये कहते हैं कि यार हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, हमें तो ये नहीं है, हमारा तो वो, मैंने खुद लोन लेके पढ़ाई करी थी बिकॉज आई हैड नो वन जो मेरी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर सकता। माय फैमिली वाज नॉट दैट फाइनेंशियली साउंड एंड मदर के जाने के बाद तो ऑब्वियसली थिंग्स वर लाइक कंप्लीटली अपसाइड डाउन। सो इट वाज जस्ट मी एंड माय ग्रैंडमदर देयर इन माय लाइफ। सो दैट्स हाउ आई डिड माय स्टडीज। सो द मेन थिंग इज, अगर आपको लाइफ में कुछ करना होता है ना तो आप उसको कर लेते हो, आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते हो कि डूड मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास गॉड फादर नहीं है, मेरे पास गॉड मदर नहीं है। आई हैड नो वन, ट्रस्ट मी, आई हैड नो वन। एंड द सेकेंड थिंग दैट यू शुड ट्राई डूइंग इज पेशेंस। हमें ऐसा लगता है कि हमने इंडस्ट्री में एंटर कर लिया है तो डूड वाह हो गया, अब तो मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है, चीजें क्यों नहीं हो रही है। ट्रस्ट मी, 2008 से 2017 तक मुझे एक नाम बनाने में टाइम लगा। जो मुझे मेरी लाइफ का पहला रेडियो अवार्ड मिला था, दैट वाज आउटरीच इंटरनेशनल रेडियो फेयर, जो हर साल रेडियो डे पर भुवनेश्वर में होता है। इट हैपेंड इन 2017। सो इतने साल मुझे लग गए एक नाम बनाने में, एक फैन बेस बनाने में, अपने काम को और सीखने में, और इनफैक्ट मैं आज तक चीजें सीखती आ रही हूँ, राइट। सो बीइंग अ रेडियो जॉकी इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट फीलिंग। सो इन केस अगर आप लोगों के भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो इन द एंड ऑफ द सेशन हम सारे क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। सो नोट डाउन करते रहना, जो भी पूछना होगा आई एम गोना बी अ बिग सपोर्ट टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई वांट यू आर द जनरेशन नेक्स्ट एंड आप अपनी लाइफ में बहुत ऑसम करो, ताकि मैं भी कभी बोल सकूं यार हाँ यार ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरा सेशन में एक दिन अटेंड किया था बिहारी कॉलेज में। आप अपने कॉलेज का नाम कर सको, आप अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स का नाम कर सको, आउट देयर अपनी फैमिली का नाम कर सको। ओके गाइस, सो अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वाज माय रेडियो जर्नी, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मैंने अपनी पर्सनल चीजें आपको बता दी। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोफेशनल फ्रंट। सो पीपल थिंक कि भैया रेडियो जॉकी है, सो ठीक है, शो करता है और निकल जाता है। ट्रस्ट मी, 24/7 यू हैव टू बी ऑन योर टोज। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो इसमें से भी मैं कुछ ना कुछ कंटेंट निकाल के अपने शो में इस बारे में बात करूंगी ही करूंगी। ओके, एंड रेडियो जॉकिंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्टूडियो। एक आप 4 दीवारी के एक स्टूडियो में बैठ गए, ऑफ कोर्स इट इज पार्ट ऑफ योर शो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रेडियो जॉकिंग। ओके, सो व्हाई यू गाइस शुड चूज रेडियो जॉकिंग एज अ करियर। सबसे पहले, इससे बेटर क्या होगा कि जब आप बात कर रहे हो एंड यू गेटिंग पेड फॉर इट, ओके, बट यू हैव टू टॉक सेंस, ऑलराइट। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली, इफ यू आर अ म्यूजिक लवर लाइक मी, मेरे लिए लाइफ में म्यूजिक एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। सो अगर आप मेरी तरह म्यूजिक लवर हैं, डेफिनेटली यू विल बी अ फैन ऑफ रेडियो इंडस्ट्री बिकॉज रेडियो में यू प्ले डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक। थर्ड इज इफ यू लव इंटरैक्टिंग टू पीपल, राइट, क्योंकि आज मुझसे आप किसी से भी बात करा लो, मैं किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर सकती हूँ, मैं एक इंसान के सामने भी वही बात करूंगी, 1 लाख के सामने भी वही बात करूंगी। सो दिस इज हाउ यू ग्रो इन रेडियो। देन ऑल्सो अगर आप
if you're a fan of all the authorities, if you're a fan of celebrities, आपको उनसे interaction करने को मिलता है, because you get to interview them, you get to dance with them. आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको मेरा एक वीडियो नजर आएगा जिसमें शाहरुख खान के घर पे जाके, मन्नत में जाके मैंने उनका जिम एक्सप्लोर किया था, उनके साथ मैं लाइव थी. So this is what you get to, you know, do as a radio jockey. ओके, रेडियो पे आप जब बात करते हैं, सो एंड एक और चीज रेडियो जॉकिंग बनने का एक और फायदा है, दैट यू कैन बी योरसेल्फ. आप एक्टिंग के बारे में बात करो, सपोज यू टॉक अबाउट शाहरुख खान, ओके, ही इज एन एक्टर, he has to do the role जो उसको करने को मिला है. He has to be a don, he has to be अलग अलग different तरीके, he has to be a lover. But रेडियो में आप जो हो, जैसे हो, आप डायरेक्टली उसमें हो, सामने हो. मैं रेडियो पर आज भी ऐसी बात करती हूँ जैसे आप लोगों से यहाँ पर बात कर रही हूँ. सो दिस इज हाउ यू लव रेडियो, राइट? यू कैन बी द वॉइस ऑफ पीपल, यू कैन बी आपके आसपास की, आपकी सिटी में, आपके शहर में जो हो रहा है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो, राइट? सो रेडियो आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है. सो इट्स रियली ऑसम टू बी इनटू रेडियो, to get yourself, your foot into radio, and plus is जो आप काम कर रहे हो, आप उसके साथ साथ भी ये सारी चीजें कर सकते हो. So people think कि रेडियो जॉकिंग का काम होता है, रेडियो आरजेस का काम होता है कि वो आते हैं, शो करते हैं और चले जाते हैं. ऐसा नहीं होता है. So मैं सुबह 6:30 बजे ऑफिस पहुंचती हूँ, 7 बजे मेरा शो स्टार्ट होता है. मेरा शो सुबह 7 से 12 ऑन रेड एफएम आप सुन सकते हैं इफ यू आर देयर इन देहरादून, एंड ऑल्सो ऑन द रेड एफएम इंडिया ऐप. सो आपको पता चलेगा 5 घंटे का शो आपने वहां पर कर लिया है. देन उसके बाद 4 more hours, बिकॉज हमें 9 घंटे अपने ऑफिशियल पूरे ऑफिस में देने होते हैं. सो वी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, वी मेक अ लॉट ऑफ वीडियो कंटेंट, वी डू अ लॉट ऑफ वॉइस ओवर्स, बिकॉज आपने एड्स में भी सुना होगा तो वो आरजेस की ही आवाज होती है. सो इन शॉर्ट 9 घंटे फुल फ्लेज रेडियो, फुल फ्लेज इन ऑफिस, इन अ फन मस्ती वे, in a serious way, in lots and lots of way, but I'm pretty much sure you're going to be loving this one. So yeah. Is there someone asking something? No, ma'am. Okay. Okay, guys, so yes, I request each and everyone to be on mute, and whatever questions you want to ask me, I'm going to be taking it in next few minutes. हम वो Q&A यहाँ पर लेने वाले हैं ताकि आपके जितने भी doubts हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो clear कर सकते हैं. Okay, so रेडियो के बारे में मैंने तो आपको बता दिया. So now you guys must be wondering that Devangna is an RJ. But trust me, I am not only an RJ. I do a lot more apart from RJing. लेकिन इस RJing ने ही मुझे मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस दिया है, इस RJing ने ही मुझे मेरी लाइफ में आगे ग्रो करने का चांस दिया है. So I did this travel reality show because मैं बहुत बड़ी ट्रैवलर हूँ, मुझे कार चलाना बहुत पसंद है, एंड मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली MTV के बिहाफ पे टू बी द कंटेस्टेंट ऑफ अ ट्रैवल रियलिटी शो जिसका नाम था ड्राइव विद नैनो सीजन 3, जिसमें जयपुर से कारगिल तक मैं नैनो चला के लेकर गई थी, एंड आई वाज द विनर फॉर द सेम. हमें डिफरेंट रोडीज टाइप ऑफ टास्क मिले थे, एंड इट वाज देयर ऑन MTV. सो आई डिड दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होस्ट अ लॉट ऑफ इवेंट्स आउट देयर. आई होस्ट wedding events, I do corporate events, I do digital sketches for Netflix, book my show out there. So ये सारी चीजें add-ons being an RJ, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आप कर सकते हैं. Also, I got to know about this beauty pageant जिसका नाम था Miss India Brainy Beauty, जिसमें आपकी एज, आपकी हाइट, आपका वेट कुछ भी मैटर नहीं करता था. I was looking forward to walk the ramp, and मैंने वो रैम्प वॉक किया, and I was lucky enough इसी साल मार्च में I bagged the crown for the same. So it's a really awesome feeling. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार आरजे बन गए हैं, अगर आप एक बार अपनी लाइफ में आपने रेडियो इंडस्ट्री में एंटर कर लिया है, so it is never ending. आरजेइंग के साथ साथ आप टेलीविजन के लिए वॉइस ओवर्स भी कर सकते हैं. आप टेलीविजन पे जब कोलगेट का एड देखते हैं तो उसमें मेरी आवाज है, जब आप गार्नियर का एड देखते हैं तो उसमें मेरी आवाज है, कपल ऑफ अदर ब्रांड्स एज वेल जिसके लिए डिजिटल वॉइस ओवर्स मैंने किए हैं. तो वो सारी चीजें आपकी झोली में अगर आपको लगता है गिर जाती है, ऐसा नहीं है. यू हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर दैट. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर इन रेडियो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में अगर कुछ भी करते हैं, जो भी काम, यूर अ बीएड स्टूडेंट, यूर अ फैशन डिजाइनर, यूर अ मास कॉम स्टूडेंट, जो भी आपने अपनी लाइफ में डिसाइड किया, यू हैव टू लव दैट. आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो सुबह उठते हैं बोलते हैं अरे यार आज भी ऑफिस जाना है. नो, ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए सुबह उठ के. यू गाइस शुड बी लाइक कि आज उठे हैं, चलो यार लेट्स डू इट. एंड बीइंग अ रेडियो जॉकी, वी आर एवरीडे परफॉर्मर्स. टीवी एक्टर आता है, फिल्म एक्टर आता है, अपनी एक शूट करके निकल जाता है.
But with us, Monday to Saturday, we have to be on our toes to entertain all of you out there. So life of an entertainer is tough, but अगर आप अपने काम से प्यार करते हो, तो you will be able to do wonders out there in life. Okay, so guys, I'm going to be taking all the Q&A session out here. So जो भी आपके जहन में जो भी questions हैं, whatever you want to ask to me, I am really excited to answer all those questions out there, and I hope that you are excited as well. दिवाकर मैम, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ही है एक्चुअली. Yes, ma'am. मैंने खुद रेडियो मिर्ची में इंटरव्यू दिया था एक बार, बट ऑफ कोर्स मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई थी वहां के लिए, क्योंकि जो आपने भी इनिशियली बात रखी, क्योंकि मैं यही समझती थी कि आज इज लाइक हाँ ठीक है 2 घंटे जाके बोलना है, बोल के आ जाओ एंड आप फ्री हो. तो एक तो फर्स्ट पॉइंट वो था, बिकॉज आई वाज डूइंग एलएलएम एट दैट टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ हियर, तो वो साइमल्टेनियसली 2 चीजों को मैनेज करना पॉसिबल नहीं था. सेकंड, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आपसे ये है कि बियानी इज हैविंग आल्सो इट्स रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम रेडियो सेल्फी. तो यहाँ पर हम लोग यहाँ के लिए लिंक्स बनाते हैं, यहाँ के लिए मैंने काफी बार आरजेइंग करी है. तो मुझे आप ये बताइए कि मुझे स्टार्टिंग में जैसा लगता था, ईच एंड एवरी टाइम मुझे हमेशा लिंक्स प्रिपेयर करने होते थे, एंड आई एम द पर्सन जो विदाउट स्क्रिप्ट कम, आज भी बहुत कम निकलने की कोशिश करती है, चाहे वो बहुत छोटा इवेंट हो, चाहे वो बहुत बड़ा इवेंट हो. इवन जैसे मैं दूरदर्शन के लिए चाहे कोई इंटरव्यू प्रिपेयर करना हो, चाहे कॉलेज इवेंट के लिए कोई एंकरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, बट ये मेरी हैबिट में है कि मुझे एक पेन पेपर चाहिए, मैं रफली की नोट्स बनाऊंगी और उसके बाद ही जाकर मैं उसको आगे कंटिन्यू करती हूँ. अब मुझे कुछ आरजेस के बाद जब मैं मिली तो मुझे पता चला कि यार उसमें लिंक बनाने की क्या जरूरत होती है. इट्स स्पॉन्टेनियस ना, अब जाओ, आपके दिमाग में कुछ होता है, यू जस्ट स्टार्ट, आपकी टोन रखिए एंड दैट्स इट. तो एग्जैक्टली व्हाट यू डू एंड व्हाट शुड आई डू? Okay, so right, so लोगों के दिमाग में यही होता है बहुत. A lot of people they think that RJs have a script out there and all that. Trust me, जब मैं सुबह 6 बजे अपने घर से निकलती हूँ, मेरे दिमाग में रेडियो ऑफ कोर्स चल रहा होता है, बट आई हैव नो स्क्रिप्ट. ओके, सो आई डू अ लॉट ऑफ जेनरिक ऑब्जर्वेशंस. सुबह मैं निकली हूँ, मैंने देखा है कि ठीक है, एक आंटी जा रही है पूरा भाग भाग के, लेकिन वो खुद तो भाग रही है, लेकिन उनके कुत्ते उनको भगा रहे हैं. राइट, सो आज मैं उसी के बारे में बात कर लेती हूँ कि यार सबसे बेस्ट होता है, मैंने देखा है सुबह सुबह जब लोग निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो उनके डॉग उनको वॉक पर लेकर जा रहे होते हैं. या पर्टिकुलर सपोज एक मेरे घर के बाहर एक गड्ढा है या मेन रोड पे गड्ढा हो गया, अरे भाई सुनो आराम से जाना, बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है वहां पर, और सुनो गड्ढों को बनाने वाले लोग जरा देख लो यार, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं वहां पर. सो आई फील एग्जैक्टली इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस. एक्चुअली यस, आपने बिल्कुल, आप जैसे कि, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैम मैं बीच में, कि यस ये बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, सभी चीजों से कनेक्टेड होता है, बट क्या कभी ऐसा रहा है कि स्टार्टिंग में यू हैव टू बी विद स्क्रिप्ट, देन यू विल गेट एक्सपर्ट, आप बाद में परफेक्ट हो जाएंगे और बाद में वो चीजें स्पॉन्टेनियसली जनरेट होने लगेंगी? Exactly. See, this is very very important. जब मैंने 2008 में अपना पहला शो किया था, अपनी पहला जब मैं रेडियो पे ऑन एयर गई थी, तब I had like each and every word written because it's live. I know a lot of people who do a recorded show, but with me, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो रेडियो हो, मैं हमेशा लाइव प्रेफर करती हूँ. एंड लाइव करते करते मैं खास भी देती हूँ, कई बार हिचकी आ जाती है, कई बार बहुत सारे आप वर्ड्स को खा जाते हो बिकॉज इट्स ऑल ह्यूमन एरर. But I feel it's how you take it in that manner. Scripting is important initial stage पे, but I feel as a pointer जब आप उसको लिखते हो तो आप अपनी एक अंदाज में उसको आगे रिप्रेजेंट कर पाते हो. अगर आपने A to Z सारी चीजें स्क्रिप्टिंग करी है, so सुनने वाले को पता चल जाता है कि यार ये पढ़ रहा है, स्क्रिप्टेड, यस, पढ़ के बोल रहा है, दैट इज स्क्रिप्टेड, राइट. अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इनफैक्ट इस सेशन के लिए आई हैड नो स्क्रिप्ट एट ऑल ओवर देयर, बिल्कुल भी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी. सो इट इज ऑल रैंडम. सो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें टाइम के साथ आती हैं, बट इक्वली स्क्रिप्ट का आउटलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी मैं ऑन एयर एक लिंक बोलती हूँ, तब आई नो दैट ये न्यूज के बारे में मुझे बात करनी है, इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसके बारे में मुझे बात करनी है. सो दैट्स जो है वो होने चाहिए. Exactly. There has to be an outline out there. मैम एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट कंटेंट राइटिंग? Absolutely. You just have to give me 10 seconds. There is someone banging on the door. Just give me 10 seconds. I'm going to be back. Meanwhile, all the students, please just write down the questions. I'm going to be back in 10 seconds.
Hello, Devangna. This is Vikas Saxena. How are Hello, you? Vicky. I'm bad. I'm good. I'm beautiful. I'm extremely happy to see you after a long time. Same here, same here. Let me tell you, all the students out there, Yeah. Vikas and me, we have been hosting a lot of shows together. We have been working together here in Mumbai. So it's really awesome and good to see you after a long time. सेम मुझे पता लगा आप आ रहे हो, तो मैंने कहा भाई पॉडकास्ट शो तो मैं ही लेने जा रहा हूँ देवांगना का। तो और स्टूडेंट्स को बता भी दूं कि भाई हम दोनों साथ काम कर चुके हैं, और बच्चों को बहुत मजा आएगा। देवांगना मैम से सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। सो एक पॉडकास्ट के बारे में भी आपने इतना अच्छा बताया, सारी चीजें मैं सुन रहा था बैठ के, और स्टूडेंट्स को भी आपने बहुत सी चीजें बताया। तो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, तो काइंडली राइट डाउन। Exactly. Regarding anything, I feel not just radio, regarding your career, regarding your motivation, anything जो भी आपको question यहाँ पे पूछना है, right there in the chat box. Okay, the question that I came, अभी मैम ने मुझसे पूछा था, that was about the content writing, I guess, right? Yeah. So Yes. see, content writing is very very important part of media, और मुझे ऐसा लगता है जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसमें content is very important. अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, अगर आप कुछ भी शो रेडियो पे कर रहे हैं, so there has to be a content. Okay, with the content I mean something which people would love to see, which people would love to hear. Okay, और आपकी बात में, आपकी content writing में तरीका एक उस तरीके का होना चाहिए जो लोगों को लुभा सके. Okay, with radio we call something which is called as tap and tease. अगर मैंने बात करी है रेडियो पे 93.5 FM की मॉर्निंग नंबर 1 से, मैं हूं उनकी देवांगना आपके साथ, एंड विद एन ऑसम मौसम आई एम गोना बी प्लेइंग सम रियली फैंटास्टिक ट्रैक्स विद ऑल ऑफ यू. बट मौसम के बारे में आपको पता है कहीं पर बिजली गिरी है? नहीं पता? बताती हूँ, 2 गाने सुनो. आई एम गोना बी कमिंग बैक. मैं हूं उनकी देवांगना आपके साथ, रेड एफएम बजाते रहो. सो नाउ द पर्सन वुड बी, यार ये बिजली कहाँ पे गिर गई? ओके, चाहे मैं बाद में उसको बताऊं यार नया गाना आया है, नूरा फतेही ने यहाँ पर पूरा बिजली गिरा दी है, इस गाने में आपने देखी कि नहीं देखी? सो दैट इज अ टीज दैट आई विल गिव, ताकि इंसान वहां पे ग्लूड रहे, इंसान वहां पे ट्यून इन रहे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी शुरुआत में जो भी आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं उसमें एक टीज देते रहें. एंड इट शुड बी, देयर इज वन थिंग जो एक वहां से टेक अवे होना चाहिए. सपोज आज हम ये सेशन कर रहे हैं और अगर आप इस सेशन से कुछ सीख नहीं पाए तो आपका कुछ टेक अवे नहीं रहेगा. अगर मैं रेडियो पे बात कर रही हूँ और उस इंसान को चाहे मैंने ह्यूमर दिया, टेक अवे, चाहे मैंने एक इंफॉर्मेशन दी, चाहे मैंने एक मोटिवेशन दिया, बट देयर इज अ टेक अवे. ओके, वो मेरी बात को सुन के वहां से कुछ लेकर जाने वाला है. सो दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेंट राइटिंग. ऐसा लगता है सबसे पहले तो आपको लव एंड पैशन होना चाहिए, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स टू गेट इनटू इट. आपको इतनी आसानी से लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता, तो ये तो रेडियो जॉकिंग है. सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि आपको ये चीज करनी है तो करनी है. जब मैं कॉलेज में थी, आई हैड अ क्लास ऑफ, मेरे साथ 70 स्टूडेंट्स थे. सो जब हमारा पहले दिन इंडक्शन हुआ था, हर दूसरे तीसरे बंदे को, किसी को न्यूज रीडर बनना था, किसी को रिपोर्टर बनना था बरखा दत्त की तरह, किसी को कुछ बनना था. एंड जब 3rd ईयर कंप्लीट हो गया और आज मैं लोगों को देखती हूँ, हार्डली एनीवन हैज स्टिक टू देयर पर्टिकुलर गोल्स. 3 साल बाद सारी चीजें चेंज हो गई. They're like, नहीं मैं तो वीडियो एडिटर बन गया, नहीं मैं तो कुछ और कर रहा हूँ, मैं तो कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ. सो सबसे पहले लव एंड पैशन फॉर whatever you have decided in life. Nothing is gonna be coming easy to you. So this is something which is needed. And apart from that, अगर आप mass communication कर रहे हैं, so I know there is a radio as a subject जो आपके पास होता है, उससे आपको रेडियो की theoretical knowledge तो बहुत अच्छी मिल जाती है. रेडियो कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या frequency modulations है, MW, SW, सारी चीजों की information मिल जाएगी. But practical knowledge is once. So you can approach, जब आपका internship period आता है, तो you can approach any of the radio station and आप वहाँ पे internship जरूर करिएगा. Internship के फायदे ये हैं, सबसे पहले तो आपको radio station के अंदर entry मिलती है. Secondly, you get to interact with the people जो already वहाँ पर हैं. The RJs, the programming head, the sound engineer. So एक वो जो सीखने की भूख है आपकी भूख वहाँ से थोड़ा थोड़ा पेट भरना शुरू होता है. ठीक है, आ रहा है. आपको माइक पे बात करने का चांस मिलता है, आपको कंटेंट क्रिएट करके आरजेस को देने का चांस मिलता है. एंड थर्ड इज आपकी नेटवर्किंग होती है. अगर आप अपने काम में अच्छे हैं, जैसे मैं अपने काम में अच्छी थी, तो मैंने इंटर्नशिप करी, तो मैं लोगों की नजर में आई थी वहां पर, क्योंकि देवांगना नाम की बंदी है यार, इसको ले लो यार, ये बढ़िया काम करती है. ओके, सो इंटर्नशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले प्यार डेवलप कर लो. प्यार डेवलप करने के बाद जस्ट गो एंड अप्रोच टू अ रेडियो स्टेशन, और वो भी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती है इंटर्नशिप.
वहां पे इंटर्नशिप की सबसे पहले जरूरत होनी चाहिए रेडियो स्टेशन पे इंटर्न्स की। एंड एक स्टेशन मना करेगा, 2 स्टेशन मना करेंगे, 3 मना करेंगे, चौथे, पांचवें, छठे, आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, बिकॉज रेडियो स्टेशंस डू नीड इंटर्न्स। तो देखो, रेडियो जॉकिंग, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि रेडियो जॉकिंग इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट लाफ्टर, ओके, इट्स एन इंफोटेनमेंट। आप इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो, आप एंटरटेनमेंट भी दे रहे हो। लोग सोचते हैं कि मिमिक्री अगर मेरे को आती है या ये सब कुछ आता है, मुझे सिंगिंग आती है तो मैं आरजे बन जाता हूँ। नो, इट्स मोर एंड मोर मच बियॉन्ड दैट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को हंसा सकते हो जेनरिक ऑब्जर्वेशंस करके। आपके आसपास की जितनी चीजें हैं ना, आप उनको ऑब्जर्व करो, आपके घर के अंदर ही ह्यूमर होता है। मेरे घर में नानी है तो शी इज ऑलवेज ऑन, यू कैन टॉक अबाउट इट कि अरे भाई, मतलब बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी सिखाना यहाँ पे सर दर्द है, ठीक है। तो आप उनकी सारी चीजें डायरी में नोट डाउन करके यूर टॉकिंग अबाउट इट। आप रोड पे चल रहे हैं, आपको ट्रैफिक में इतने सारे लोग मिलते हैं वियर्ड, ठीक है, आपको वहां पर सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो ये जो हंसी मजाक है, ये जो लाफ्टर है, आपके आसपास ही है, सब लोग हैं। अभी आप मेरी मिमिक्री यहाँ पे कर सकते हो, तुमको पता है दिव्यांगना मैम है, देखो कैसे बोलती हैं एकदम वो ये वो ऐसा करके। यू कैन मेक पीपल लाफ सिर्फ अपने आसपास की चीजें निकाल के। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओनली जोक्स, जोक्स तो पुराने हो गए हैं। पीपल डोंट वांट टू लिसन टू जोक्स, पीपल डोंट वांट टू लिसन टू शेर और शायरी। उनको बस एक ऐसा बात करने वाला एक शख्सियत चाहिए रेडियो पर, जिससे वो कनेक्ट कर सके। हाँ भाई, सही बोल रही है यार, सही सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब सपोज मैंने रेडियो पे बात करी कि हमारे देहरादून शहर में इतने सारे पेड़ कट गए, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पेड़ चाहिए। This is something which people would connect to, and they will love me about this. Okay, so it's not just about humor, forget it, it's not just about jokes. So jokes, शेरो शायरी, ये सब पुरानी हो चुकी हैं। Just be a millennial and just be yourself and talk like this on radio. बहुत बढ़िया। अगेन एक ये क्वेश्चन जो पूछा था, ये मानसी कुमावत ने पूछा था। अभी तानिया शर्मा आपसे पूछना चाहती है, मैम व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी ए रेडियो जॉकी? You just have to be yourself. These are the skills that are the basic skills that are required. देखो, टेक्निकल चीजें इंसान हमेशा सीख लेता है। आपको माइक पे कैसे बात करनी है, क्या कुछ करना है, जो चीजें आपको एक एक टेक्निकल वाली चीज, कंसोल कैसे मैनेज करना है, म्यूजिक कैसे, क्लॉक कैसे बनानी है, कंटेंट कैसे लिखना है, ये सब कुछ आप सीख सकते हो, राइट। बट मैंने बहुत सारे ऐसे आरजेस को देखा है और बहुत सारे ऐसे वॉनबी आरजेस को देखा है जिनका माइक ऑन होते ही उनकी आवाज में बेस आ जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा नाम है दिव्यांगना और आप मुझे सुन रहे हैं 98.5 FM पर। डूड, प्लीज जस्ट बी योरसेल्फ, राइट। मैं रेडियो पर भी ऐसी बात करती हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ एट द मोमेंट। सो यू हैव टू बी योरसेल्फ। एंड सेकंड थिंग इज, आपको रेडियो नॉलेज शुड बी देयर। आपको पता होना चाहिए आप जो भी स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी है, वेदर इट्स 98.3 इज रेडियो मिर्ची, 93.5 इज रेड एफएम। वही होता है ना, कोई भी चीज किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको एंटर करना होता है तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री की चीजें पता होना। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं हूँ ये नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जस्ट स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। ये बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। जस्ट हाँ भाई क्या हाल है, दैट विल ऑल्सो वर्क। एंड ऑल्सो रेडियो नॉलेज में कौन सा रेडियो स्टेशन कौन सा शो कर रहा है, प्रिपेयर अ डायरी, मेक अ नोट आउट ऑफ इट। 11 से 2 ये शो आता है, 2 से 5 ये शो आता है, इस शो में इस चीज के बारे में बात होती है, ये बॉलीवुड शो है, ये न्यूज का शो है। सो रेडियो की नॉलेज इज मस्ट। ये सारी चीजें आप करते रहोगे तो आपकी चीजें अपने आप एनहांस हो जाएंगे। एंड ऑल्सो जस्ट स्टॉप कॉपिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स आरजेस को सुन के उन्हीं की तरह बात करने लगते हैं। डोंट डू दैट। आप अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे। मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैम मुझे आपकी तरह बनना है। मैं बोलती हूँ मत बनो, मेरी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, तुम्हारी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। सो जस्ट फाइंड आउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर यूएसपी एंड वर्क ऑन दैट। ग्रेट देवांगना। तो स्टूडेंट्स, ये थी आरजे देवांगना, जो कि बहुत प्रख्यात है, इनको परिचय के आज ये मोहताज नहीं है। और क्योंकि देवांगना, मुझे लगता है स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस तो खत्म होने वाले नहीं है, आपसे इंटरेक्शन इतना अच्छा रहा इन लोगों का। एंड इट्स रियली ग्रेट सेशन फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो देवांगना, ये आपका आना बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी आरजे देवांगना, जिनको अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने विकास सर के साथ में। और अब देवांगना को थैंक्स बोलेंगे, मिलते रहेंगे और इनसे आगे भी हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच देवांगना फॉर कमिंग। Thank you so much, Biyani College. Thank you so much, Smriti, Vikas, and your whole team for having this session over there. Monica ma'am थे अभी स्टार्टिंग।
Yes, ma'am also, exactly. And she was so nice for this lovely introduction. Of course, So guys, she is. कोई भी question जो आपके यहाँ पर मैं इस टाइम पे पूरे नहीं कर पाई हूँ, I'm available on my Instagram and Facebook with the name of RJ Devangana. Spelling वहीं पर लिखी है. Thank you so much, Biyani College. I'm really looking forward to come and see you all there in person, and all the very best. Life में भौकाल मचा दो. थैंक यू देवांगना। और देवांगना, बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो दे Thank ऑल, ये लोग आपके फैन बन चुके हैं, पहले से भी होंगे और अब तो बिल्कुल बन चुके हैं। थैंक्स फॉर Thank- कमिंग एंड हार्टली थैंक्स फ्रॉम बियानी कॉलेज। थैंक यू। Thank you so much, everyone. Thank you.